हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंटर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मजा आ रहा है, मजा। कई सारे स्टूडेंट मन में ओपन कर लेते हैं। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। आप कह रहे हैं हम इंजीनियर की तरह नहीं सोच रहे हैं। कितना खतरनाक वेरिएशन है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आईआईटी खड़गपुर ने गेट 2022 में ईसी में एक और क्वेश्चन पूछा। 2022 में ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से दो नेटवर्क थ्योरी के जो अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं, जो अबव 7 यूनिट है, इनमें से एक एक नंबर के दो क्वेश्चन पूछे। एक क्वेश्चन हमने प्रीवियसली लेक्चर में कर रखा है, ये क्वेश्चन अभी करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द करंट आई इन द सर्किट शोन इन द फिगर। अब देखो यहां पर आपको ग्राउंड पोटेंशियल बना के भी दे दिया। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था तो वहां पे ग्राउंड पोटेंशियल हमको मानना पड़ रहा था, बट यहां पे बना के दे दिया कि भाई साहब ये आपके ग्राउंड पोटेंशियल है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करना, और ऑप्शंस भी आपको गिवन है, और ऑप्शंस कई बार 10 to the power -3, 10 to the power -3, इधर भी 10 to the power -3 देके आपको थोड़ा सा, और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी किलो ओम में देके थोड़ा सा रंगीला के माइंडसेट पे वार किया है। गेट एग्जामिनेशन सिर्फ आपका एकेडमिक चेक नहीं करता है, आपकी साइकोलॉजी भी चेक करता है, आपका स्टेट ऑफ माइंड भी चेक करता है। इस वजह से आपको काफी अपने दिमाग को कंट्रोल करके चलना है। आप क्वेश्चन को पढ़कर एग्जामिनेशन हॉल में जिसने पेपर सेट किया है, जिस प्रोफेसर ने, आपकी वर्चुअल लड़ाई चलती रहती है। वो आपको पटकनी देगा, आपका दिमाग उसको पटकनी देगा कि हाँ आपने फंसाने के लिए शायद क्वेश्चन दिया था, मैं पहले से ही जानता हूं। बस इन्हीं चीजों को आपको रिजॉल्व करना है। तो क्या क्या ध्यान रखना है? रंगीला के माइंडसेट के हिसाब से देखें तो भाई किलो ओम में और 10 to the power -3 में थोड़ा सा शुरुआत करने में दिक्कत आती है, बट रंगीला भी हल्का नहीं है, वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर देगा। और रुस्तम से तो हमें उम्मीद है, बट रुस्तम के साथ में दिक्कत ये है कि ये कैलकुलेशन एरर कहीं नहीं कर दे, हड़बड़ाहट में पता चले। इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट कई बार यहाँ देखें और तुरंत टिक करने की कोशिश करते हैं। कितना भी छोटा क्वेश्चन हो जाए आपको सॉल्व करके देखना है, ताकि गलती के चांस बिल्कुल भी नहीं रहे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहां पे आपसे पूछा है करंट की वैल्यू, ये है आपका करंट, ये है आपका करंट, है ना। और एक करंट सोर्स इधर आ रहा है, इंडिपेंडेंट सोर्स है, और ये 10 to the power -3 को हम क्या बोल सकते हैं? 1 मिली एम्पेयर भी तो बोल सकते हैं। इट इज नथिंग बट 1 मिली एम्पेयर। अब काम आसान हो गया ना, कहाँ 10 to the power -3 लिखते रहेंगे, 1 मिली एम्पेयर लिख देंगे। अब देखो यहां पर ये है ग्राउंड, ये है ग्राउंड, और ये है आपका वोल्टेज V1। एक अज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, V1 वोल्टेज अज्यूम कर लेते हैं। और अगर मुझे यहां पे करंट निकालना है, देखिएगा, चलो इधर कर देते थोड़ा सा, है ना। अगर मुझे यहाँ पे करंट निकालना है तो करंट के डायरेक्शन में जो डायरेक्शन गिवन है उसके हिसाब से हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, 5 - V1 डिवाइडेड बाय 2K। ठीक है, बड़ा आसान सा है, सिंपल। आपको V1 की वैल्यू अगर पता लग जाए तो आप करंट बड़ी आसानी से निकाल दोगे, है ना। तो रुस्तम क्या किया, चलो नोडल से चलते हैं, सर ने बताया था नोडल से, जल्दी फटाफट कर लेते हैं इससे। तो अब देखो यहां पर हमारा टास्क क्या है? V1 निकालना। हम उल्टे ऑर्डर में चलते हैं। सबसे पहले आपसे जो पूछा है ना उसको लिख लो। उसको लिखते से ही आपको दिमाग दूसरा स्टेप पे चलने लगेगा कि हाँ V1 निकालना है हमें। अब V1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? V1 निकालने के लिए हम नोडल लिख दें। कैसे लिख देंगे? तो नोडल पे V1 -5 डिवाइडेड बाय 2K प्लस V1 डिवाइडेड बाय 2K इक्वल टू इनकमिंग करंट कितना आ रहा है? 1 मिली एम्पेयर। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछना मत, फिर भी बता रहा हूं कि यहां पर सर आई क्यों नहीं लिखा आपने? इसकी जगह आप इनकमिंग में आई भी तो लिख सकते थे, वो क्यों नहीं लिखा? पिछले लेक्चर्स में भी बताया मैंने, क्यों नहीं लिखा हमने? क्योंकि अगर वो आई हम लिख देंगे तो एक इक्वेशन 2 वेरिएबल बन जाएंगे। एक इक्वेशन 2 वेरिएबल को आसानी से सॉल्व नहीं किया जा सकता, इस वजह से हमने यहां अननेसेसरी एक और अननोन नहीं पुट किया। ये बात ऑलरेडी मैं एक क्वेश्चन में 2023 में जो क्वेश्चन आया था उसमें बता चुका हूं। देखो कितनी काम की चीजें हैं। 22 के जो कॉन्सेप्ट से जो चीज गलती हो सकती है या जो हमें लग सकता है, वो अगर आपने सीख लिया होता तो 23 में शायद उस क्वेश्चन में हम गड़बड़ नहीं करते। एक छोटी सी बात है। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे बोलेंगे सर इसमें कहां गड़बड़ करेंगे हम, बट होती है गड़बड़ फिर भी। तो चीजें हमें साल दर साल सीखना है ना। चलो फटाफट देखो, वैल्यू कितनी अच्छी दे रखी, 2K के कहां चले जाएगा? 1 मिली और K में कैंसिल आउट, तो वो उधर चले जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? एलसीएम सेम ही आएगा। एक V1 कितना हो गया? 2V1 -5 इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि किलो और मिली एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। ये कितना चले जाएगा? 7, तो V1 इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2, है ना, 3.5, और यहाँ पे I इक्वल टू 5 - 7/2 डिवाइडेड बाई 2 के
k 10⁻³ बन जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 10 में से यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 में से 7 गया तो 3 डिवाइडेड बाई 4 और किलो बन जाएगा इंटू 10⁻³ 3/4 मतलब कि 0.75 इंटू 10⁻³ इज द आंसर। कौन सा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो आंसर क्या आ गया आपका, बी आ गया। तो इस तरीके से आपको करना है, 2-3 स्टेप में आप बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। अब देखो रंगीला की टेक्निक। ये रुस्तम का टेक्निक था, नोडल लगाया सर, कर लिया हमने। बट रंगीला क्या है कि थोड़ा सा लेट शुरुआत करता है, कि थोड़ा सा चीजों पे ज्यादा ध्यान देता है। और उस ज्यादा ध्यान देने में क्या हुआ कि करंट एक आई इधर से आ रहा है सर, ये इधर से आ रहा है, तो क्यों ना मैं यहां का करंट देखो केसीएल लगा दूं, तो एक करंट इधर से एक करंट इधर से, तो ये करंट I + 1 मिली एम्पेयर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है ना। ये आ रहे हैं और ये जा रहा है, केसीएल लगा दिया इस पॉइंट पे। और वो चाह रहा है कि सर एक काम करते हैं, ये जो V1 वोल्टेज है ना, इसको मैं इस रंगीला की मेथड से अगर हम देखें तो V1 वोल्टेज हटा दो। उसने क्या किया, दोनों करंट आ रहे इधर और यहाँ पे KVL घूम जाता है। तो अगर वो KVL घूम जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखना इधर 5 माइनस, है ना, KVL घूम रहा, 5 माइनस 2KI है ना, और फिर एंटर, पॉजिटिव से एंटर, है ना, रेजिस्टेंस में पॉजिटिव से एंटर करता है, सारा बेसिक रूल है। और ये कितना हो जाएगा 1 + 1 मिली एम्पेयर, है ना। तो मैं इधर कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, थोड़ा ऐसा लिख रहा हूँ, -2K और ये हो जाएगा I + 1 मिली एम्पेयर इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया। तो ये इक्वेशन रंगीला ने लिखी, एक इक्वेशन। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, यहां से एक इक्वेशन, एक अननोन, तो 5 माइनस 2K तो मिली एम्पेयर में हो जाएगा करंट, और ये कितना हो जाएगा 2K 2I, और ये हो जाएगा आपका किलो और मिली कैंसल, तो 2 हो गया इक्वल टू 0, 2 और 2 4, और ये हो जाएगा I = 4I = उस साइड में जाएगा 3, तो I = 3/4 मिली एम्पेयर, है ना। किलो किलो मिली में चेंज हो गए थे, है ना, किलो किलो मिली में चेंज हो गए थे। तो ये हो गया आपका, है ना, 10⁻³ नथिंग बट मिली एम्पेयर, है ना, ध्यान रखना। चलो तो देखो रंगीला ने क्या किया, एक काम किया, उसने थोड़ा सा दिमाग को ज्यादा जोर दिया, तो उसने स्टेप्स बचा ली। उसने 3 स्टेप में क्वेश्चन को क्रैक कर दिया। और रुस्तम ने क्या किया कि वो समय, शुरुआत वाला जो समय था उस पे ज्यादा नहीं सोचा, तो उसने देखा कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तुरंत नोडल लगाओ, काम खत्म करो। तो इस क्वेश्चन में रंगीला और रुस्तम दोनों ही सही है, दोनों की ही टेक्निक सही है। पहले ने शुरुआत वाले टाइम को जाया नहीं किया, डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया। बट हाँ, अगर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होता तो रुस्तम रिस्क पे था, और रंगीला ने थोड़ा सा दिमाग को ओपन रखा, थोड़ा सा ध्यान से उस सर्किट को देखा, तो उसे एक चीज एक्स्ट्रा नजर आई कि इन दोनों करंट को अगर मैं यहाँ पास कर दूं, यहाँ पे KVL लगा दूं, तो काम बन जाएगा, जो कि बन गया। 3 स्टेप में काम बन गया। ठीक है, तो देखा आपने रंगीला और रुस्तम की दोनों की टेक्निक। तो दोनों कई बार सही होंगे, एक सही होगा एक गलत होगा, हमेशा चलता रहेगा, डिबेट चलता रहेगा रंगीला रुस्तम में। बट आपको इन दोनों की टेक्निक को देखना है, इन दोनों की गलतियों से सीखना है और अपना भविष्य अच्छा रखना है। ठीक है गाइस, तो मजा आया इस सीरीज में, और चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, शेयर करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन आए कि हाँ, स्टूडेंट को शायद इस चीज़ की जरूरत है। क्योंकि PYQ को लेके ऐसी धारणा है ना कई बार कि यार क्या ही स्टूडेंट को जरूरत है, कर ही लेगा। बट आप यकीन मानिए कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट, यही छोटी छोटी गड़बड़, एग्जामिनेशन में कोई बड़ी मिस्टेक नहीं होती, कोई बहुत हेवी क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट से नहीं बन रहा है। अरे हेवी क्वेश्चंस तो आप रीड भी नहीं करोगे उस दिन। आप जितने अटेम्प्ट लेते हो ना, उसी को 100% कर दो, तो आपकी रैंक आ जाएगी। और अटेम्प्ट क्यों करते हो? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है, इसलिए अटेम्प्ट करते हो। गड़बड़ कहाँ होती है? कॉन्सेप्चुअली सही था, आपने अटेम्प्ट लिया, बट गड़बड़ कहाँ हुई? उस सिली मिस्टेक की वजह से। यही छोटे छोटे कहीं कैलकुलेशन हो रही है या कहीं हड़बड़ाहट में चीजें हो जा रही है, इस वजह से। अदरवाइज गेट में क्वेश्चन ईजी आता है। ठीक है गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।